हो गया। ऐसे ही भगवान निराकार है, निर्गुण है, पर वही जब भक्तों की भक्ति की फ्रिज में आता है, प्रेम की फ्रिज में, भाव की और श्रद्धा की फ्रिज में जब गोविंद कैद होता है, तो वही निराकार भक्तों के लिए सगुण साकार बनकर के प्रकट होता है। और उसी सगुण साकार का नाम है, भगवान के सगुण साकार रूप को राम कहते हैं, भगवान के सगुण साकार रूप को ही श्री कृष्ण कहते हैं। हाँ? सगुण रूप को साकार कहते हैं। और निर्गुण को क्या कहते हैं? निर्गुण रूप को कहते हैं ब्रह्म। निर्गुण रूप को क्या कहते हैं? ईश्वर के। उसे किस नाम से पुकारते हैं? ब्रह्म। जिसका कोई आकार ना हो उसे निराकार कहते हैं, उसका नाम होता है ब्रह्म। जिसका आकार हो, साकार हो, वो कहते हैं राम, कृष्ण, नारायण, नरसिंह, वामन, धन्वंतरी, मोहिनी, कच्छप, मत्स्य, ये अवतार है। तो निराकार ही क्या बना? साकार। तो वही निराकार है, वही। ये प्रश्न कभी नहीं होना चाहिए कि ईश्वर निराकार, हम तो निराकार के उपासक हैं, साकार के उपासक। अच्छा, एक छोटी सी बात, जरा सभी लोग देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिए, क्या है ये? पुष्प, फूल। अभी मेरे हाथ में है, देखिएगा, देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसका रंग रूप सब देख लीजिएगा। अब भी देखिए, अब मेरे हाथ में अभी भी पुष्प है। ऐसा भाव बनाइए कि वही जो थोड़ी देर पहले था वो देखिए, दिख रहा है कि नहीं? भाव से करेंगे, दिख रहा है ना, वही चीज दिख रही है, वो आंखों के सामने है या नहीं? ऐसा लग रहा है ना कि मेरे हाथ में है, भले नहीं है, पर हाथ दिख रहा है या नहीं? एक उदाहरण समझते हैं। आपने अपनी माँ को देखा, उसके बाद माँ आपसे दूर चली गई। अब आप जब भी माँ को याद करते हैं तो उसकी छवि आपके सामने आ जाती है कि नहीं? हाँ या ना? सबके साथ प्रैक्टिकली बात करना, मेरी बातों पे यकीन ना करना, जो आपके साथ हुई घटना वो याद करना। ऐसा होता है क्या? प्रैक्टिकली बोलना होता है ना? बिल्कुल। अच्छा, आपने माँ को देखा तो माँ की छवि आई। कल्पना करिए माँ को देखा ही नहीं होता। चलिए, मैंने बोला हाथी, 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 आपके सामने क्या छवि आई? हाथी आई ना? लंबा सा, बड़ा सा सूंड, दो दांत, और फिर बड़े बड़े कान, पांव, सब आ गए ना, उसका आकार आ गया कि नहीं आपके सामने? मैंने हाथी बोला तो शेर क्यों नहीं आया? क्योंकि आप हाथी से परिचित हैं, आपने हाथी को देखा है, हाथी की छवि आपके अंदर है, फोटो है। ऐसे ही जब हाथी को देखा आपने तब ना हाथी अंदर गया। हाथी को देखा ही नहीं होता तो मैं बोलता कि हाथी, तो फिर आप किसकी कल्पना करते? बताइए। आपने शेर को देखा है, मैंने बोला शेर, आपने शेर की कल्पना कर ली। आपने शेर को देखा ही ना होता, मास्टर जी जब पढ़ाते हैं ब्लैक बोर्ड में तो पढ़ाते हैं ये शेर ऐसा है, उसकी फोटो दिखाते हैं, ये शेर, वो फोटो जब हम देखते हैं कभी सामने शेर आज, अच्छा ये तो वही है जो देखा था। कभी ब्लैक बोर्ड में ना देखते और अचानक सामने आ जाता, कभी ना पढ़ते उसके बारे में, तो क्या आप जान पाते? जिन जानवरों के बारे में आप नहीं जानते, नहीं पढ़ते, नहीं सुनते, क्या उनका नाम, उनका आकार आपके अंदर है? हाँ या ना? नहीं, नहीं। बस यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ। मंदिर भगवान, मंदिर किनके लिए? मंदिर जाना, मंदिर में भगवान को देखना, ये किनकी बातें हैं? बोले पहली क्लास का विद्यार्थी। मंदिर में भगवान बैठे हैं, देखिए भगवान ये है, देखिए ध्यान से देखिए, ठाकुर जी के मुकुट पे मोर का पंख है, सुंदर सी आंखें हैं, उनकी सुंदर सी मुस्कान है, सुंदर से गाल हैं, कान सुंदर से हैं, सुंदर सा हृदय है, और सुंदर सा बंसी लेकर खड़े हैं ठाकुर जी बैठे हैं। आपने मंदिर में यही तो देखा, राम जी के मंदिर में देखा धनुष बाण लिए है, लक्ष्मण जी और सीता जी साथ में है। दुर्गा जी के मंदिर में देखा दुर्गा मैया एकदम शेर के ऊपर तैनात खड़ी है, शंख चक्र गदा पद्म में लेकर के दुर्गा मैया अष्टभुजाधारी, सब आपने देखा। मंदिर में भगवान को देख लो, उस छवि को मन में बसा लो, और फिर मैं बोलूं राम,
मैंने बोला हाथी तो हाथी की चित्र आया, मैंने बोला शेर तो शेर की छवि आई। अब मैं बोल रहा हूं राम, बोल रहा हूं राम। किसका विग्रह बना सामने? आकृति आई कि नहीं आंखों के सामने? अब मैं बोल रहा हूं श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण की आकृति आ गई, बंसी वाले आ गए। अब मैं बोल रहा हूं दुर्गा मैया, किसकी आकृति आ गई? अब मैं बोल रहा हूं गणेश जी, किसकी आकृति आई? अब मैं बोल रहा हूं हनुमान जी, किसकी आकृति आई? हनुमान। जब तक आप मंदिर में भगवान को देखेंगे नहीं, गणेश जी को देखा नहीं होता तो क्या गणेश जी ऐसे हैं हमें पता होता? हनुमान जी को मंदिर में देखा नहीं होता तो पता होता कि हनुमान जी ऐसे हैं? राम जी के चित्र को देखा तब ना पता चला। मंदिर उनके लिए है जो जानते नहीं कि भगवान कैसे होते हैं, जाकर देख लो कि भगवान ऐसे होते हैं, फिर उसी छवि को बसाकर मन में ले आओ और उसी का ध्यान करते रहो, चिंतन करते रहो, यही भक्ति है। मंदिर में जो भगवान को देखता है केवल मंदिर में, वो पहली क्लास का विद्यार्थी है, और जो कण कण में घट घट में भगवान को देखने लगता है वो पीएचडी का विद्यार्थी है, उच्च कोटि का विद्यार्थी है, वो उच्च कोटि का भक्त है जो सर्वत्र भगवान को देखता है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो मंदिर में भगवान को देखना ये सीमित सोच है, पर कण कण में उसी को देखना अच्छी धारणा। तो मंदिर किन के लिए बनाए जाते हैं? पहली क्लास के विद्यार्थी, जो पहली क्लास का भक्त है, जिन्हें केवल मंदिर में ही भगवान दिखता है, वो पहली क्लास का। और जो कण कण में, जो अपनी माँ के अंदर, अपने पिता के अंदर, अपने पुत्र के अंदर, अपनी पत्नी के अंदर, अरे कंस के बारे में मैं आपको बताऊं, कंस ने एक दिन पत्नी ने दाल में छौंका लगाया तो जीरा जरा काला पड़ गया, जीरा, और दाल जब परोसी ना तो कंस भाग गया। पत्नी बोली कहां जा रहे? बोले तेरी दाल में कृष्ण बैठा है। वो जीरा काला था ना, तो काला जहां देखता उसे काला कृष्ण नहीं नजर आता। सोचिए कंस जीरे में कृष्ण को देखता था, हमसे बेहतर था कि नहीं? हाँ? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस, आपकी पत्नी जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते? जब उनकी शादी हुई श्री रामकृष्ण परमहंस जी की, शारदा के उपासक थे, माँ देवी भगवती के उपासक थे श्री रामकृष्ण परमहंस जी। जब आपकी शादी हुई ना, पत्नी आई ना, घूंघट डाल के बैठी, पहले मिलन की रात आई तो स्वामी जी गए, रामकृष्ण जी गए और पत्नी का घूंघट उठाया। पत्नी इतनी सुंदर थी कि उनकी पत्नी में उन्हें अपनी भगवती, अपनी मां का दर्शन होने लगा। सच्ची घटनाएं हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है, बहुत पुरानी घटना नहीं है। अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन किया, इतनी सुंदर थी, संयोग से नाम भी शारदा था। अपनी पत्नी में भगवती का दर्शन किया, चरणों में गिर पड़े पत्नी के, आहा आप तो मेरी मां है। और पूरी जिंदगी रामकृष्ण परमहंस ने अपनी पत्नी को मां की दृष्टि से देखा। पूरी जिंदगी कभी अपनी पत्नी को अपनी पत्नी के भाव से टच नहीं किया, स्पर्श नहीं किया। राम का दर्शन केवल मंदिर में होता है, वही दर्शन पत्नी में भी हो सकता है, वही दर्शन पति में हो सकता है, वही दर्शन कुत्ता बिल्ली पशु। यदि भगवान पत्थर में दिख सकता है तो क्या पशु पक्षी में नहीं दिख सकता? कितने होते हैं? कितने? एक। यहां से आवाज आ रही, एक यहां से। ईश्वर कितने? भगवान कितने? एक। आप कह रहे हैं ईश्वर एक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जरा मुझे उस एक का नाम बता दीजिए। उस एक का नाम क्या है जिसे आप एक कहकर संबोधित कर रहे हैं? ईश्वर एक है, ब्रह्म एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, उत्तर सही है। पर वो एक का नाम बताइए, क्या नाम है इसका? उन्हीं एक का नाम बताइए। नहीं महाराज जी, हमने एक रट लिया पर एक का नाम। सोचिए, इतना सरल उत्तर नहीं आपको पता। सोचिए, जिसकी तुम आप आरती उतारते हो, पूजा करते हो, उसका नाम तक नहीं पता। पिक्चर कौन सी चल रही है, उसमें कौन हीरो कौन हीरोइन सब पता है। ये दुर्भाग्य।
हमारा सनातन धर्म पीछे क्यों हो गया? आज हिंदू ईसाई बनने लगे क्योंकि आपको अपने धर्म का सही बोध नहीं है, सही ज्ञान नहीं है। जब आपको ज्ञान नहीं है तो आपके बच्चों तक ज्ञान नहीं पहुंचता, ज्ञान का अभाव होता जा रहा है। ईश्वर एक है और उस एक का नाम है नारायण। उस एक का नाम क्या है? जोर से बोलिए। महीनों रामचरितमानस का पाठ हुआ करता था, है ना? ऐसा था हमारा भारत, बदल गया। अब ये भी नहीं पता कि एक किसे कहते हैं। उस एक का नाम क्या? अब भूल मत जाना, क्या नाम उस एक का? नारायण। भगवान नारायण ही राम के रूप में प्रकट हुए, भगवान नारायण ही कृष्ण के रूप में प्रकट हुए, भगवान नारायण ही नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। वही है, वही एक अनेक बनकर। अब आप कहेंगे कि गुरुजी भगवान एक है तो फिर नारायण आप बोल रहे हैं, फिर शंकर जी कौन है? फिर ब्रह्मा जी कौन है? फिर हनुमान जी कौन है? फिर दुर्गा मैया कौन है? जब ईश्वर एक है तो मंदिर भी एक होना चाहिए। इतने सारे मंदिर क्यों बना डाले? एक मंदिर होना चाहिए, इतना सारा क्यों? इसके उत्तर, इसका समाधान है। ईश्वर तो एक ही होता है, पर वही एक जरूरत पड़ने पर अनेक रूप में आता है। अनेक रूप रूपाया विष्णवे प्रभु विष्णवे। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं, बहुत तरीके से समझिएगा। एक स्त्री है, माना कि आप हो। जब आपको आपका बेटा देखेगा तो किस रूप में देखेगा? माँ के रूप में। अच्छा, केवल रूप माँ का नहीं है, नाम भी बेटा माँ कह के बुलाएगा। अच्छा, आप ही हो ना? आपको बेटे ने देखा तो माँ के रूप में, और आपका पति देखता है तो पत्नी के रूप में, आपका पिता देखता है तो आपको बिटिया के रूप में, आपका भाई देखता है तो बहना के रूप में। हाँ, आप एक ही हो ना, पर देखने वाले बदल रहे हैं ना। तो जितने लोग आपको देखेंगे उस रूप में देखेंगे, और रूप बस नहीं बदलेगा, नाम भी बदल जाएगा। भाई के लिए आप बहन हो, पति के लिए आप पत्नी हो, पुत्र के लिए आप माँ हो, और पिता के लिए आप पुत्री हो। आप एक ही हो ना, पर आप एक हो, पर आपके चार रूप और चार नाम हो गए कि नहीं? पिता के लिए अलग हो आप, पति के लिए अलग हो आप। जो व्यवहार पति आपके साथ करेगा वो व्यवहार पुत्र नहीं कर सकता, जो व्यवहार पुत्र करेगा वो पिता नहीं कर सकता, जो पिता करेगा वो भाई नहीं कर सकता। व्यवहार भी बदले, सबकी मर्यादाएं भी अलग अलग हो। आपको ही देखने में चार लोगों ने देखा तो चार रूप और चार नाम से पुकारो। चारों की मर्यादाएं अलग अलग थी कि नहीं? पुत्र की मर्यादा आपके लिए अलग है, पति की मर्यादा आपके लिए अलग है, पिता की मर्यादा आपके लिए अलग है, भाई की मर्यादा आपके लिए। बस जैसे आप तो एक ही थी, पर आपको देखने वाले चार थे, इसलिए चार रूपों में आपको देखा गया। ऐसे ईश्वर तो एक ही था, पर उसे कोई शंकर जी के रूप में देखा तो वो शंकर हो गए, नारायण के रूप में देखा तो नारायण हो गए। भक्त अनेक रूप में देखते, इसलिए भगवान अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं वो एक, पर अनेक रूपों में इसलिए दिखते हैं क्योंकि देखने वाले अलग। जाकी रही भावना जैसे, जो जिस रूप में भगवान को देखा भगवान उस रूप में बन गया। एक भगत बोला कि हमें मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान चाहिए, बढ़िया टिप टॉप, बढ़िया सीधा साधा। राम जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। एक आदमी बोला हमें बिल्कुल शांत अच्छा नहीं लगता, बोला नाचना कूदना भी अच्छा लगता। कन्हैया जी बोले तू मेरी पार्टी में आ जा। हाँ, मैं तेरे संग नाचूंगा, झूमूंगा, हाँ तेरे संग घोड़ा भी खेलूंगा। हाँ, और तीसरा बोला मैं थोड़ा भांग वांग चलाता हूं, कोई मेरे हिसाब का भगवान हो तो मेरे संग भांग वांग पिए। शंकर जी बोले तू आ जा, मैं तेरे संग भांग पीऊंगा। एक बोला मैं जिम जाता हूं, मेरे हिसाब का भगवान बताओ जो मेरे साथ। हनुमान जी बोले तू मेरे पास आ। एक बोला कि मैं तो बहुत प्यार करता हूं अपनी माँ से, और मुझे भी भगवान माँ की जैसा दिखना चाहिए, जैसे माँ लाड़ करती है, प्यार करती है, पुचकारती है, ऐसी भगवान। दुर्गा मैया बोली तू मेरे पास आ। मतलब आपको पालक की सब्जी अच्छी नहीं लगती तो गोभी खा लो भैया, गोभी अच्छी नहीं लगती भिंडी खा लो। मतलब कुछ भी खाओगे पेट भरेगा? नहीं पता। बाकी सबके नाम याद है, टिंकू पिंकू फलाना ढिमका, सबके नाम याद है, पर भगवान के नाम याद है।
पड़ोसी के नाम याद हैं, परिवार में दूर दूर तक के नाम याद हैं, और वो हीरो हीरोइन के नाम याद हैं भगवान के। पहला अवतार है सनकादियों का, दूसरा अवतार है 12 अवतार, तीसरा अवतार नारद जी का, चौथा अवतार नर नारायण का, पांचवा अवतार कपिल जी का, छठवां अवतार दत्तात्रेय जी, ऐसे 24 अवतार। अभी वर्तमान में कितने अवतार हो चुके भगवान के और कितने बाकी हैं? कलयुग में अभी तक भगवान के 23 अवतार हो चुके हैं, एक अवतार बाकी है। कौन सा? कौन सा बाकी है, नाम बताओ। हाँ, कल्कि अवतार, सही बोल रहे हैं आप। कलयुग में एक अवतार बाकी है ठाकुर जी का, नाम है कल्कि अवतार, है ना? कहां होगा ये? कलयुग के अंत में, संबल ग्राम में। कौन सा गांव? संबल गांव। विष्णु यश नाम के पंडित जी के घर में कलयुग के अंत में कल्कि भगवान का अवतार होगा। फिर भगवान घोड़े पर चढ़कर नंगी तलवार लेकर के सारे पापियों को मारेंगे और पुनः धर्म की स्थापना करेंगे। उसके पश्चात सतयुग स्टार्ट हो जाएगा। कलयुग की उम्र कितनी है? ये कौन सा युग चल रहा है? कितने युग होते हैं? कितने युग होते हैं बताइए, बताओ कितने युग होते हैं? 4। नाम बताइए। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। ये कौन सा युग है? कलयुग। कलयुग कितने वर्षों का होता है? कलयुग की उम्र कितनी होती है? कलयुग की उम्र है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की उम्र कितनी है? 4,32,000 वर्ष। अभी कितने बीत गए कलयुग के? 5,500 वर्ष व्यतीत हो गए। अभी कलयुग का प्रथम चरण चल रहा है। तो इतना घोर कलयुग है। मध्य और अंत चरण में सोचिए क्या स्थिति होगी। किया तो खंबा चीर कर कौन आया? भगवान आज भी हर खंबे पे है, बस बुलाने वाले प्रहलाद की कमी है ना? प्रहलादों की कमी है, नहीं तो भगवान तो हर खंबे में आज भी बसता है। भागवत जी को वेद व्यास जी ने लिखा, बड़ा अद्भुत ग्रंथ बनाया। नारद जी बोले पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था, संतों की सेवा से आज नारद बना बैठा। संतों की सेवा जीवन में मिले तो जरूर करनी चाहिए। संत सेवा से ही भगवंत के दर्शन होते हैं। जीवन में जब तक संत नहीं आएगा तब तक भगवंत भी नहीं आएगा, याद रखिएगा। ध्रुव जी को भगवान बाद में मिले, पहले नारद जैसे गुरु पहले मिले। जब तक गुरु नहीं एंट्री, गुरु की एंट्री नहीं होगी जीवन में, तब तक गोविंद की एंट्री हो नहीं सकती। नारद जी पहले मिले, बाद में भगवान मिले ध्रुव जी को। प्रहलाद को भी पहले कौन मिला? गुरु कौन थे प्रहलाद जी के? प्रहलाद के गुरु भी थे नारद जी। पहले नारद जैसे गुरु प्राप्त हुए, तब भगवान की प्राप्ति हुई। भक्तों, महाभारत का ग्रंथ व्यास जी ने लिखा। 99 कौरव, 100वां दुर्योधन। जंघा टूट गई दुर्योधन की, भीम भैया ने गदा का प्रहार किया, विदीर्ण कर दिया। मौत सिर पर नाच रही है, रो रहा है, मौत आ जाती तो मैं मर जाता, मौत आ जाती तो मैं मर जाता, पर मौत नहीं आई। गुरु द्रोणाचार्य जी का पुत्र अश्वत्थामा आ गया। मित्र बताओ मैं आपकी क्या सेवा करूं? अश्वत्थामा को देखकर दुर्योधन ने कहा, मित्र मेरी आखिरी इच्छा तुम पूरी कर दो। मेरी अंतिम इच्छा है कि मैं पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। बस पांडवों को मरा हुआ देखना चाहता हूं। सोचिए, जो खुद मर रहा था वो पांडवों को मरा हुआ देखने की इच्छा रख रहा था। यही दुष्ट व्यक्ति के लक्षण है। खुद का बुरा हो रहा है, पर खुद का बुरा हो उसके साथ दूसरों का भी बुरा करने का भाव जिनका हो, वही दुष्ट होते हैं।
अश्वत्थामा चल पड़े, मित्र मैं अभी जाता हूं पांडवों को मारने। अश्वत्थामा रात्रि के 1 बजे चल पड़े पांडवों को मारने। आप विचार करिए कि जिन पांडवों की रक्षा भगवान ने की, जिन्हें भगवान ने महाभारत में मरने नहीं दिया, क्या अश्वत्थामा उन्हें मार सकते हैं? हाँ, जिसका रक्षक भगवान हो, जिसके सिर पे गोविंद का हाथ हो, उसे कोई मार सकता? आप लोग बेकार मृत्यु से डरते हैं। भगवान चाहेंगे तो तुम्हें कोई मार नहीं सकता, और वो चाहेंगे तो कोई बचा भी नहीं सकता, क्योंकि मारने वाला भी वही है और बचाने वाला भी वही है। अश्वत्थामा चल पड़े, 5 पांडवों को भगवान ने जगाया, भाई उठो उठो अर्जुन। सोचिए, भगवान जागते हैं और भक्त सोता है। उठाया, उठो। 5 को ले जाकर दूसरी जगह पर सुला दिया। संयोग से उसी बिस्तर पर द्रौपदी के 5 बच्चे आकर सो गए। उन 5 बच्चों को, द्रौपदी के 5 पति थे और 5 का एक बेटा था, 5 पांडवों का। अच्छा, द्रौपदी अवधि के साथ रहा करती थी 11 महीने अर्जुन के साथ, तो 11 महीने भीम के साथ, तो 11 महीने युधिष्ठिर के साथ, नकुल सहदेव, ऐसे 11 महीने का समय निर्धारित था। उस समय वो उन्हीं की पत्नी कहलाएगी, बाकी की पत्नी नहीं कहलाएगी। इस प्रकार महाभारत में उल्लेख है। और द्रौपदी बहुत बड़ी पति, पंचकन्या में द्रौपदी का नाम है। कहते हैं द्रौपदी का स्त्रीत्व कभी भंग नहीं होता था। द्रौपदी के 5 पति के बाद भी वो कुंवारी कन्या जैसी ही रहा करती थी, कुंवारी ही रहा करती थी। जब वो एक पति का 11 महीने का टाइम पूरा हो जाता और दूसरे पति के पास जाती, तो वो कुंवारी कन्या के रूप में ही जाया करती थी। उसका स्त्रीत्व भंग नहीं होता था। महाभारत में उल्लेख है, पंचकन्याओं में द्रौपदी का बहुत बड़ा नाम है। मंदोदरी भी ऐसी थी, बहुत बड़ी पतिव्रता, और माता कुंती भी ऐसी थी। द्रौपदी के 5 बच्चे वहां पर सो रहे थे। रात्रि के 12 बजे 1 बजे अश्वत्थामा आए, 5 बच्चों को पांडव समझकर 5 का सिर भंग कर दिया, 5 का सिर काट दिया। सिर ले जाकर अर्जुन अश्वत्थामा को, दुर्योधन को दिया। मित्र देख, मैं आपके पुत्रों को, आपके दुश्मनों को, पांडवों को मार कर ले आया। ध्यान से देखा दुर्योधन ने, ये पांडव नहीं, पांडवों के पुत्र है। मित्र, तुमने मेरा वंश नष्ट कर दिया। पहले प्रसन्न हुआ कि पांडव मारे गए, फिर दुख हुआ कि पांडव नहीं पुत्र हैं। उसी समय दुर्योधन की मृत्यु हो गई। उसे वरदान था कि पहले तुम प्रसन्न होगे, उसके तुरंत बाद यदि दुखी हो जाओगे तो उसी संधि में आपकी मृत्यु हो जाएगी। दुर्योधन मर गया। सुबह द्रौपदी ने देखा कि मेरे बच्चे अभी सोकर नहीं उठे। जाकर देखा तो 5 बच्चे मरे पड़े। मां रोने लगी। अर्जुन ने आकर कहा, देवी मैं आपके बच्चे के हत्यारे को सूर्य अस्त होने के पहले आपके सामने लाकर खड़ा ना कर दिया तो मैं अर्जुन नहीं, मैं मर जाऊंगा, आत्मदाह कर लूंगा। अर्जुन को सारथी बनाया। अश्वत्थामा चल पड़े। अर्जुन चल पड़े अश्वत्थामा को पकड़ने। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन चरणों में गिर के गोविंद से कहने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरा त्वमेको दह्यमानानामपि वर्गोऽसि संस्रते। अर्जुन चरणों में गिर पड़े, कन्हैया मेरी रक्षा करो। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया मुझे मारने के लिए। भगवान बोले तू भी चला। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, पृथ्वी बोलने लगी, भूकंप सा आ गया। भगवान ने दोनों ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अर्जुन ने अश्वत्थामा के केस पकड़े, द्रौपदी के समक्ष खड़ा किया। द्रौपदी आपके पुत्र का हत्यारा आपके सामने खड़ा है, जो सजा देना है आप दे दो, सजा आप दीजिए। लो। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा बंधा है। अश्वत्थामा की रस्सी हाथ की खोली, पांव की बंधन को खोला। द्रौपदी ने कहा अश्वत्थामा भाग जाइए आप। अर्जुन ने बोले द्रौपदी क्या तुझे से हत्यारे पर दया आ रही है?
द्रौपदी बोली दया मुझे इस पर नहीं, दया इसकी मां पर आ रही है। क्या इसको मार देने से मेरे मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, बल्कि मेरी तरह इसकी मां भी रोएगी कि मेरा बच्चा मर गया। द्रौपदी कहती है कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब तक घट में प्राण। दया हमें कब तक करनी चाहिए? जब तक हमारे शरीर में प्राण है। मरने के बाद आपसे कोई अपेक्षा नहीं रखेगा कि आप किसी पर दया करें। इसलिए दया कभी भी मत छोड़ो। जब आप दया करते हैं तो ईश्वर आपको याद करता है। दया का उल्टा क्या हुआ? दया का उल्टा करेंगे तो याद हो जाएगा। जब आप जीव मात्र पर दया करेंगे तो गोविंद आपको याद करना शुरू कर देगा। मेरा भक्त दया करता है, उसे याद कर। द्रौपदी के कृत्य से भगवान बड़े प्रभावित हुए। पूछा गया प्रभु आप बताइए क्या करें? भगवान ने कहा ब्रह्मबंधुर्न हन्तव्य आतताई बधारहण। ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। मार भी दो छोड़ भी दो, ऐसा कुछ करो। अश्वत्थामा के सिर पर मणि थी, वो निकाल कर धक्के मार कर नगर से निकाल दिया। अपने से बड़ों का अपमान, अनादर, तिरस्कार ही उनको मार देने के तुल्य होता, बराबर होता। इसलिए कभी अपने से बड़ों का अनादर ना करें, तिरस्कार ना करें, अपमान ना करें, बड़ों की अवहेलना ना करें, बड़ों का आदर करें। लाठी से मारना ही मारना नहीं होता। आपने किसी का अपमान कर दिया अर्थात आपने उन्हें मार दिया। अश्वत्थामा के अंदर प्रतिशोध की ज्वाला जलने लगी। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा कौन थी? उत्तरा कौन थी? उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी थी। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? किसके? सुभद्रा, अर्जुन की पुत्र। सुभद्रा किसकी बहन थी? भगवान श्री कृष्ण की। अर्थात भगवान श्री कृष्ण का सगा भांजा। कौन? अभिमन्यु। अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया, क्योंकि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में अंदर जाना तो आता था, बाहर आना नहीं आता था। हम लोग भी अभिमन्यु है एक प्रकार से। एक गृहस्थी के चक्रव्यूह में चले तो जाते हैं पर बाहर आ नहीं पाते। जंजाल में फंस जाते हैं पर जंजाल से निकल नहीं पाते। अभिमन्यु तो मारे गए थे, उनकी पत्नी गर्भवती थी उत्तरा। उस गर्भ के शिशु को मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया। उत्तरा दौड़ी दौड़ी कृष्ण के चरणों में आकर गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे बचाइए। अभी पुत्र ने जन्म नहीं लिया और अश्वत्थामा ने मारने के लिए ब्रह्मास्त्र चला दिया। प्रभु रक्षा करिए, मैं आपकी शरण में हूं। यदि ये पुत्र मर गया ना तो लोग आप पर उंगली उठाएंगे कन्हैया, कहेंगे कि वाह कैसा भगवान था। अपने जिन पांडवों ने आपकी सेवा करी उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा, आप पर उंगलियां उठेंगी। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में अंगूठे के बराबर रूप बनाकर, शरीर बनाकर उत्तरा के गर्भ में गए, उत्तरा के गर्भ की रक्षा की।
भगवान कहते हैं कि मुझे भक्त के लिए गर्भ में जाना पड़े तो मैं गर्भ में भी, अच्छा भगवान गर्भ में कभी जाते नहीं क्योंकि उनका प्राकट्य होता है, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, वो जन्म हमारी तरह नहीं लेते, प्रकट होते हैं। पर भक्त के लिए जाना पड़े तो भगवान हिचकिचाते नहीं, चले जाते। भक्तों, भगवान ने उत्तरा की रक्षा की। आज जाने की द्वारिका जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी कुंती मां सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। कुंती कौन थी? कृष्ण की सगी बुआ थी, है ना? वसुदेव जी की सगी बहन थी। वसुदेव जी के पिता का नाम था राजा सूर। सूर की बेटी थी कुंती। उनके एक मित्र थे, नाम था भोज। कुंती भोज नाम था। तो उनके मित्र की कोई संतान नहीं थी, तो सूर ने कहा कि आप मेरी बिटिया को गोद ले लो। तो राजा सूर ने अपनी बेटी अपने मित्र को दे दी थी, जिनका नाम था कुंती भोज। कुंती भोज ने पालन पोषण किया, इसलिए इनका नाम पड़ा कुंती। कुंती सगी बहन थी वसुदेव जी की, तो बुआ है। आज बुआ ने हाथ जोड़कर कहा, कन्हैया आज मैं आपके सामने झोली फैलाकर कुछ मांगना चाहती हूँ। हाँ हाँ बुआ, मांगो, क्या चाहती हो? हे गोविंद, हे दीनानाथ, आपने सब कुछ दिया है, बस एक चीज और। क्या? अच्छा कुंती माँ है ना, और वो माँ की तरह ही, बच्चे की तरह ही गोविंद को देखती है। माँ माँ होती है ना? अच्छा आपकी माँ, उस माँ की जगह कोई ले सकता है? माँ की जगह कोई ले सकता है? अच्छा माँ जैसी तो हो सकती है, पर माँ नहीं हो सकती। अच्छा माँ का बड़ा महत्व होता है जीवन में। आप में से किन किन की माँ है? जिनकी है हाथ उठाओ। है ना? आप बड़े किस्मत वाले हैं। जिनकी माँ नहीं है, आप भी उनको अपनी माँ मान लो, जो आपके माँ जैसी हैं। अच्छा आपने हाथ उठाया, मेरी माँ जिंदा है, ये बताओ आपने सेवा करिए। जब आपसे ना हो तो हमें आवाज लगाइएगा, हम आपके माँ बाप की सेवा करेंगे। दुत्कारिए मत, अपमानित मत करिए, तिरस्कार मत करिए। माँ भगवान होती है, और मेरी माँ सिर्फ मेरी माँ नहीं, आपकी माँ भी मेरे लिए भगवान है। आपकी माँ भी मेरे लिए भगवान है। हर माँ होती है, तेरी और मेरी नहीं होती। माँ तो माँ होती है, वो तेरी माँ है, वो मेरी माँ। ये भेद नहीं है, तेरी मेरी की दीवार मेरे सामने नहीं है, आपके सामने हो सकती है। मेरे लिए तो माँ है बस, वो माँ है बस, वो ईश्वर की मूर्ति है बस, वो चलता फिरता भगवान है, खाता पीता भगवान। मंदिर में जो बैठे हैं ना, ये हमारा इंसान के द्वारा बनाए हुए भगवान है, पर जो आपकी माँ है ना, उसे ईश्वर ने रचा है, ईश्वर ने बनाया है। अब हमारी विडंबना देखिए कि जो मूर्तियां मंदिर में भगवान होते, उन्हें किसने बनाया? इंसान ने बनाया। आपने हमने पत्थर की छिलाई करी, भगवान को बनाने वाला इंसान होता है। और आपको और आपकी माँ को किसने बनाया? इंसान की बनाई मूर्ति को हम भगवान कहते हैं, और भगवान की बनाई मूर्ति का अनादर करते हैं। कैसी भक्ति है, कैसी विडंबना है। तुम्हें भगवान नजर आ जाएगा पत्थर में, माँ में नजर नहीं आया, सास ससुर में, बूढ़े में नजर नहीं आया, तीन दुखी में नजर नहीं आया, पत्थर में क्या नजर आ रहा है? पत्थर में भी ईश्वर उन्हीं को दिखता है जिसको इंसान में भगवान दिखना शुरू हो जाता है। ईश्वर पत्थर के क्यों बनते हैं, भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं? किसी ने पूछा कि महाराज जी भगवान पत्थर के क्यों बनते हैं?
हमने कहा पत्थर किस लिए बनते हैं, क्योंकि पत्थर सबसे कठोर वस्तु होती है। माना कि भगवान ये कहना चाहते हैं कि मैं पत्थर जैसी कठोर वस्तु में भी हूं, तो चलते फिरते इंसान में तो हूं ही, ये समझ ले तू। पत्थर में तो सबसे आखिरी स्टेप है, पहला स्टेप तो यही है, पशु पक्षी जीव जंतु सब में उस ईश्वर का दर्शन। सबसे आखिरी पत्थर में भी भगवान होता है, अर्थात जो पत्थर में भी। अब उदाहरण आप समझ रहे होंगे, फिर भी मैं आपको एक प्रकार से समझा दूं कि कभी कभी हम लोग कहते हैं कि छाछ में भी घी है, अर्थात छाछ में घी रह गया, कभी कभी रह जाता। छाछ में भी घी है तो दूध में तो होगा ही। अब ये दूध में है कि नहीं, कोई क्वेश्चन करे, प्रश्न करे, क्यों भाई दूध में घी है या नहीं है? मंथन करो दही बनाकर। ऐसे ही पत्थर तो छाछ है, माँ बाप तो दूध है। छाछ में थोड़ा बहुत मक्खन रह जाता है ना? दूध तो माँ बाप है जिनमें पूरा मक्खन है, पूरा भगवान है। ये छाछ में तो थोड़ा बहुत बचा चिपका कहीं किनारे रह गया, वो चिपका है। माँ बाप तो दूध है, दूध अर्थात जिनके भीतर पूर्ण ब्रह्म विराजमान है। बस तुम सेवा के मंथन से प्रकट कर लो अपने माँ बाप से भगवान को। कुंती बुआ ने कहा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कुंती बुआ ने कहा कन्हैया मैं बड़ी दुखी हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। हे नंदनंदन, हे श्याम सुंदर, हे मुरलीधर, आपसे मैं कुछ मांगना चाहती हूँ। कन्हैया बोले माँ मांगो, क्या चाहती हो? कुंती बुआ ने कहा मुझे विपत्ति दे दो, मुझे दुख दे दो। क्या चाहती हो? दुख। क्यों दुख क्यों मांगती हो माँ? जब से होश संभाला दुखी दुख पाया, फिर भी दुख मांगती हो। तब कुंती बुआ ने कहा कन्हैया दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। आपको जल्दी तो नहीं है, बस आरती उतारेंगे, थोड़ी ही देर में आरती उतारेंगे। मैया ओ मैया, जल्दी तो नहीं है? नहीं, बस थोड़ी ही कहेंगे, आप आरती उतारेंगे। कुंती बुआ ने कहा हमें दुख दे दीजिए। दुख क्यों मांगती हो मां? जब से होश संभाला, शादी के तुरंत बाद पति मर गए, शादी के तुरंत बाद, शादी के पहले बच्चा हो गया कुंती मां को, कर्ण उसका नाम था। कर्ण को पानी में बहाना पड़ा। पश्चात शादी हुई तो पति को श्राप मिल गया कि तुम स्त्री का संग नहीं कर सकते। तब कुंती मां के 5 बच्चे देवताओं की कृपा से प्राप्त हुए। एक दिन माद्री की ओर पांडु जी बढ़े, वो प्राण त्याग देते हैं। माद्री जलकर सती हो गई, पर कुंती मां बच गई। कुंती ने अपने बच्चों का लालन पालन करने के लिए अपने प्राण बचा रखे और 5 बच्चों का सही भरण पोषण कर सके। जुआ में राज्य छीन करके नगर से धक्के मारकर निकाल दिया गया। कुंती मां ने अपने बच्चों को भीख मांगकर पाला है, महाभारत में लिखा है। अर्जुन जैसे बच्चों का पालन पोषण भीख मांगकर किया है कुंती मां ने, पर अपने बच्चों को संस्कार से गिरने नहीं दिया। माँ बाप का परम कर्तव्य होता है कि अपने बच्चों का उचित पालन करें, संस्कारी बनाएं। कुंती बुआ दुख मांगती हैं। भगवान ने कहा मां मैं दुख कहां से लाऊं, मुझे ही ले लो, अपने आप को भगवान समर्पित करते हैं। पश्चात भगवान कुछ दिन रुकते हैं, पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म पांडवों से कहते हैं जीवन में कभी पाप मत करना।
पाप मत करना, पाप को बर्दाश्त मत करना। भगवान श्री कृष्ण के सामने पितामह ने कहा। कुंती बुआ हंसने लगी, वाह पितामह, मेरे पतियों को कह रहे हो पाप मत करना। भरी सभा में जब मेरी लाज लुट रही थी तब आप सबसे आगे बैठे थे, तब क्या आपको ये समझ नहीं थी? भरी सभा में द्रौपदी ने बुलाया था। अच्छा एक बात बताइए, द्रौपदी ने जब भगवान को बुलाया, उस समय द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई थी या कन्हैया ने आने में देर लगाई थी? बताइए। द्रौपदी ने बुलाने में देर लगाई। द्रौपदी ने पहले किसे बुलाया? पहले अपने पति को बुलाया। लाज जाएगी तो लाज आपकी जाएगी। द्रौपदी पुकार रही है और वहां रुक्मणी जी कन्हैया से कह रही हैं भोजन की थाली लग गई है, भोजन गर्म है, भोजन कर लो। एक तरफ पत्नी बुला रही है, एक तरफ बहन बुला रही है, जाना किस तरफ? भगवान कब से खड़े थे कि मेरे कन्हैया अब मेरी बहन मुझे बुलाए, पर मेरी बहन ने समय खर्च कर दिया, दुनिया वालों को बुलाने में लगा दिया। तब तक कन्हैया मजबूर हो रहे थे रुक्मणी की तरफ जाने के लिए, और जैसे ही दोनों हाथ खड़े कर लिए, कन्हैया आधी तो उतर गई साड़ी, अब जो बची है वो उतरेगी तो उसका जिम्मेदार तू होगा। बस सौंप दिया जब सब कुछ, कन्हैया तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। दौड़ पड़े द्वारिका से भगवान और पहुंच गए द्वारिकाधीश। बहन के सामने खड़े होकर वस्त्र बन गए, खुद वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। नरसिंह अवतार सुना होगा, वामन अवतार, कच्छप अवतार, धनवंतरी अवतार, मत्स्य मोहिनी अवतार सुना होगा। आज बहन के लिए भगवान ने वस्त्र का अवतार धारण कर लिया। वस्त्रावतार धारण करके वस्त्र बन के खिंचने लगे, साड़ी का ढेर लग गया। दुशासन बोला इतनी साड़ी कहां से आई, इतनी पहनी तो नहीं थी। तो उनको कभी स्वीकार नहीं करते जो दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ते हैं। भगवान का बनना हो तो शर्त यही है, जिन जिन ने भगवान को पाया उनका बैकग्राउंड चेक कर लीजिए आप। उन्होंने पहले दुनिया वालों से रिश्ता तोड़ा है, तब कहीं जाकर गोविंद से रिश्ता जुड़ा है। आप सोचो कि मैं गाल भी फुला लूं और ठहाका भी लगा लूं, ये दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। आप सोचो कि परिवार भी ना छूटे, संसार का सुख भी ना छूटे और भगवान भी मिल जाए। निर्णय करना पड़ेगा। मीराबाई ने सब कुछ छोड़ा, तब कौन मिला? मेरे तो गिरधर गोपाल। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ही सब कुछ छोड़ दो, इसका अर्थ ये है कि सबके बीच में रहकर सबको छोड़ दो। जैसे कीचड़ में कमल रहता है पर कमल कीचड़ से कोई संबंध नहीं रखता, ऐसे संसार में आप कीचड़ संसार है, इस संसार में कमल बन के रहिए। ईश्वर तक पहुंच जाएंगे आप। ईश्वर तक तब पहुंचेंगे जब संसार के कीचड़ में आप कमल बन के रहेंगे। अर्थात संसार की एक भी बूंद, कीचड़ की एक भी बूंद आप पर लगे ना। ना मोह है, ना ममता हो, ना कपट हो, ना छल हो, बस निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। द्रौपदी ने बुलाया, भगवान चले आए। भगवान पितामह का कल्याण करते हैं। भगवान श्री विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र गांधारी को ज्ञान दे के उनका गति करते हैं। भगवान द्वारिका गए, सम्मान हुआ है, परीक्षित का जन्म हुआ है। जब भगवान धराधाम को लीला पूरी करके गए 125 वर्ष की, तब कुंती बुआ को खबर लगी। कुंती बुआ प्राण त्याग देती हैं। पांचों पांडव स्वर्ग आरोहण के लिए चल पड़े। कलयुग के पहले राजा बने परीक्षित। परीक्षित एक दिन गए तो वहां पर देखा कि गाय और बछड़े को एक काला सा व्यक्ति लात पादप प्रहार कर रहा था। राजा परीक्षित ने कहा, भाई कौन हो, मेरी गाय मेरे बछड़े को क्यों मारते हो? वो काला सा आदमी बोला, मैं कलयुग हूँ, जहाँ ये गाय बछड़ा होता है ना, मुझे रहने नहीं देता। गाय की सेवा जहाँ होती है कलयुग का वहां प्रभाव नहीं होता, इसलिए गाय की सेवा जरूरी है। हमारे कन्हैया किसकी सेवा करते थे, इसलिए उनका नाम पड़ा है गोपाल। हमारे इन बच्चों का नाम बड़ा प्यारा है, गोविंद और गोपाल। देखो कितने संस्कारी हैं ये, कितना चुन के नाम रखा है, गोविंद गोपाल। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है ना। भक्तों, गोपाल, गोप पालन करके ही उनका नाम पड़ा। आज आप लोग मंदिर जाते हैं, गोपाल कृष्ण भगवान की जय, गोपाल कृष्ण भगवान की जय।
जय जयकार करने से क्या होगा? गाय कितनी है आपके पास? गाय की सेवा कितनी करते हो? नहीं करते। तो गोपाल की जय कैसे होगी? गोपाल की जय तब होती है जब गौ का पालन होता है। राजा परीक्षित के चरणों पर गिर पड़ा, महाराज मुझे रहने की जगह दे दो। तब राजा परीक्षित ने कलयुग को 4 कमरे बनवाए। कलयुग कहाँ रहता? आपके सिलीगुड़ी में कलयुग है कि नहीं? कलयुग के 4 कमरे हैं, मैं आपको गिना देता हूं। जहां ये 4 चीजें हो वहां समझ लेना कि कलयुग है। कलयुग का पहला ठिकाना द्यूतम। द्यूतम बोले तो, द्यूतम बोले तो जुआ। आप लोग जुआ खेलते हैं? सिलीगुड़ी में जुआ खेलते हैं कि नहीं लोग? बताओ मैया जी, खेलते? आप लोग तो नहीं खेलते जुआ? जुआ कई लोग मोबाइल पर खेलते रहते हैं। मोबाइल पे भी होता ना जुआ वाला गेम, मतलब वो वाला छूटा तो ये वाला चलो, वहां से यहां गए। एक दादाजी जुआ खेल रहे थे सिलीगुड़ी में। मैंने कहा क्या कर रहे हैं दादाजी? बोले महाराज जी जुआ नहीं है, ये टाइम पास कर रहे हैं। हमने कहा लो, इस उम्र में आप टाइम पास कर रहे हो, अब आप क्या टाइम पास करोगे? अब तो टाइम खुद आपको पास करने वाला है, आप टाइम पास कर रहे हो। और बताओ क्या ये उम्र टाइम पास की है? अरे माला कब जपोगे? भगवान का चिंतन कब करोगे? भक्ति कब करोगे? जुआ खेलते रहो, समय व्यर्थ जा रहा। बच्चों को क्या सीख दोगे? क्या संस्कार दोगे? हमारे श्री राम निवास जी ने देखी कितना बढ़िया काम किया कि अपने बच्चों के लिए और अपने नाती के लिए कथा का आयोजन रख दिया, ताकि इस कथा से मेरे बच्चों और मेरे नातियों पर संस्कार की बौछार हो, संस्कार की डुबकी लगाएं। यही संस्कार है। जुआ खेल के भी पैसे बर्बाद किए जा सकते थे, पर वहां ना लगा करके धन को धर्म से जोड़ा गया। ये संस्कार है पूर्वजों के आप पर, और आपके यही संस्कार आपके बच्चों तक पहुंचे। अच्छे संस्कार। पैसा खर्च दोनों जगह होता है। शराब भी पैसों में आती है, दूध भी पैसों में आता है ना? क्या पीना है वो आपकी मर्जी है, वो आपके संस्कारों पर निर्भर करता है कि आप क्या पसंद करेंगे। पैसे से दूध भी मिलता है, पैसे से शराब भी मिलती है, पर संस्कार निर्णय करता है कि पीना क्या है। पैसे खर्च कहाँ करने हैं? शराब की तरफ की, दूध की तरफ। जुआ खेलने में भी लाखों बिगड़ जाते हैं, और खर्चा तो भागवत जी में भी हो जाता है। बस वहां लगाना है कि धन धर्म से जोड़ना है। यहां लगाया हुआ धन आपको सुकून शांति दे रहा है कि नहीं? खुशी दे रहा है कि नहीं? बस कलयुग का पहला ठिकाना। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। किसका हुआ? कौरवों ने जुआ खेला था, मामा जी ने पासे फेंके, भांजे भांजे, सत्यानाश करा दिया। एक भी जिंदा नहीं बचा जुआ खेलने के बाद, एक भी कौरव बचा हो तो बताओ। इतिहास साक्षी है। इतिहास इसलिए ताकि आप सीखें, समझें, पढ़ें नहीं। जुआ खेलने से नाश नहीं, सर्वनाश। इसलिए वो और बेटा शराबी निकल जाए तो भले वो शराबी है, पर कभी ना कभी पिता की अच्छाई उस शराबी के काम आती जरूर है। अब आप ये एग्जाम्पल देंगे कि फलाना तो शराब नहीं पीता पर उसका बेटा पीने लगा, तो आप जमाने को मत देखिए ना। होता है कभी कभी, हाँ कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन करता फेल हो जाता, कभी कभी होता, हर बार थोड़ी होता। कभी कभी हो जाता है, एक केस बिगड़ जाता है। ये बिगड़ा हुआ केस है, इसे बिगड़ा हुआ केस समझ के मान लो। आप क्यों अपने बच्चों का फ्यूचर बिगाड़ रहे हैं शराब पीकर? अपने बच्चों को क्या आप महाराज जी हम पीते नहीं, हमारा शौक, कभी कभी चढ़ा लेते हैं दोस्तों के साथ, 4 दोस्तों के बीच में एक आध पैक पी लेते हैं। आदत नहीं है हमारी, रोज रोज हम नहीं पीते, नशेड़ी नहीं है हम। कभी कभी जब 4 मित्र मिलते हैं ना तो पी लेते हैं। अब सोचिए, मैं आपसे कह रहा हूं, आपके 4 मित्र कभी कभी मिले तो आपने उनको क्या किया? शराब पिला दी और शराब पी लिया। अरे कभी कभी 4 मित्र मिले थे तो बैठ के भगवान की चर्चा होनी थी, वो शराब पीते थे तो आपका फर्ज था कि भाई हम मित्रों को शराब नहीं, हमें बिगड़कर औरों को नहीं बिगाड़ना, अच्छा बनकर जमाने को अच्छा बनाने का संकल्प लेना। आपने
आपने मित्रता के कारण शराब पी ली। कैसी दोस्ती यारी है भाई आपकी? शराब ही क्यों पीते हो? मिले थे दूध क्यों नहीं पी लिया? लस्सी पी लेते, रबड़ी खा लेते, शराब ही क्यों पी भाई? ये संस्कार है आपके कि जब आप कभी मित्रों से मिलते हैं तो रबड़ी नहीं खाते, रसगुल्ला रसमलाई नहीं खाते, शराब का प्याला पीते। क्या रखा है शराब में भाई? क्यों बिगड़ रहे हैं? क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्या मुंह दिखाएंगे बच्चों को और मर के जाएंगे तो भगवान को? आप जमाने से झूठ बोल सकते हैं, अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकते। इस संसार का व्यक्ति सबसे झूठ बोल सकता है पर अपने आप से कभी झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए मेरी प्रार्थना आप सभी से, आप बहुत अच्छे लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार हैं। शराब जैसी गंदी चीज को, शराब मति भ्रष्ट कर देती है, बहुत बहुत गंदी है शराब। अच्छे अच्छों की बुद्धि बिगड़ जाती है। किसी को आप अच्छे आदमी को पिला दो शराब, देखना उसकी बुद्धि बिगड़ जाएगी। जो अपनी माँ से प्यार करता है ना, शराब पीने के बाद माँ को दुत्कारने लगता है। ये व्यक्ति बुरा नहीं है, शराब ने उसे बुरा कर दिया। व्यक्ति बुरा नहीं होता। शून्य का डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है ना तो शून्य कर देता उस अंग को, और चीरा फाड़ी करके वो सब करता रहता, दर्द नहीं होता, क्योंकि वो अंग क्या है? शून्य। ऐसे ही शराब जो है ये हमारे मस्तिष्क को शून्य कर देती है। सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता को, आप कहते हैं कि शराब पीने से नींद आ जाती। नींद क्यों आती? क्योंकि आपकी निर्णय लेने की क्षमता को शून्य, माइंड को शून्य कर देती है शराब, इसलिए आपको नींद आ जाती है। नींद ना आए तो हमसे मिलो, हम आपको दूसरा उपाय बताएंगे। सहारा शराब तो मत लीजिए। एक सज्जन मेरे पास आया, बोले महाराज जी आप भी पियो गरम गरम। गरम गरम निकाली बिल्कुल। हमने कहा क्या है? बोले अंगूर की निकाली, ताजी ताजी, हमारे घर बनती है। हमने कहा तो हमें क्यों पिला रहे हो? बोले महाराज जी आप पियो। हमने कहा इसमें क्या है? बोले पियोगे 12 घंटे ऐसी मस्ती चढ़ेगी, उतारी नहीं उतरेगी। हमने कहा 12 घंटे बाद उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले दूसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा फिर उतर जाएगी, फिर क्या करेंगे? बोले तीसरा पैक चढ़ा लेना। हमने कहा तुम्हारी बाली 12 घंटा चढ़ती है और हमारी बाली एक बार चढ़ा लो तो उतरती नहीं है। बोले कौन सी है तुम्हारी वाली? हमने कहा जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरिनाम का जाम पी ले बंदे, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो राम नाम का प्याला, कृष्ण नाम का प्याला, भक्ति का प्याला, जो पीना चाहिए वो पी लो तो तकदीर और तस्वीर सुधरेगी, ना कि वो। शराबी भी गिरता है और भक्त भी गिरता है। फर्क इतना है कि शराबी किसी गंदी नाली में गिरता है और भक्त भगवान के चरणों में जाकर गिरता है, बस यही अंतर। जाम पर जाम नहीं, प्रेम का प्याला पीछे। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम तो पीते हैं गिरते नहीं हैं, क्योंकि हम तो पीते हैं सत्संग का प्याला, ये अंगूरों की मदिरा नहीं है। कलयुग का दूसरा ठिकाना शराब। जहां शराब होगी उसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी। आजकल आपने देखा होगा, अभी शाम हो गई ना, हाँ देखो अभी बिल्कुल शाम का टाइम है। अब सारे सिलीगुड़ी के नौजवान भाई दुकान में खड़े होंगे लाइन लगा के, जाके देख लेना, विश्वास नहीं। मंदिर में घंटी बजाने वाला कोई नहीं बचा, घंटा बजाने वाला, और वहां लाइन लगी है। ये कलयुग है। मंदिर सूना सूना रहेगा, भरी रहेंगी मधुशाला, पिता के संग भरी सभा में नाचेगी घर की बाला। एक ऐसा कन्यादान पिता ही कन्या का धन खाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा। धर्म भी होगा, कर्म भी होगा, परंतु शर्म नहीं होगी। बात बात पे माता पिता को बेटा आंख दिखाएगा, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कल चरित्र से गिर जाए। और जहां देह का व्यापार स्टार्ट हो जाए, जहां देह की भूख जाग जाए, जिस स्त्री के अंदर, जिस पुरुष के अंदर देह की भूख जाग जाए, वहां कलयुग, उसके भीतर कलयुग सवार हो जाता है। चरित्र से गिरना नहीं चाहिए। आजकल लोग चरित्र से भी गिरने लगे हैं, इसलिए धर्म का ह्रास हो रहा है। अब कलयुग का चौथा स्थान मांस। कलयुग चौथा जगह कहां रहता है? मांस, अंडा, मुर्गी। आपके यहाँ खाते कि नहीं? सिलीगुड़ी में खाते कि नहीं लोग? सिलीगुड़ी में खाती नहीं? अच्छा, सिलीगुड़ी खाते? अच्छा होता ना खाते तो। यहाँ के लोग तो बहुत अच्छे, शुद्ध वातावरण है, शुद्ध हवा है। जैसी हवा यहाँ है सिलीगुड़ी में ना, भारत में शायद कहीं हो, फिर वो कश्मीर के आगे ही पाई जाएगी, हिमाचल आदि इत्यादि।
यहाँ की हवा बड़ी सुंदर है, स्वच्छ है, वातावरण बड़ा शुद्ध है। यहाँ की हवा लेने वाला 100 साल तक तो जिएगा ही जिएगा, यदि मांस इत्यादि ना खाए तो, संयम नियम से रहे तो, क्योंकि यहाँ का शुद्ध वातावरण, ऑक्सीजन अच्छी है। चलिए, मांस मत खाइए। आजकल ना अंडे खाते हैं लोग, अंडे। आप लोग तो नहीं खाते अंडा, हमारी माता भी अंडा खाने लगी आजकल। अंडा, किराना की दुकान में अंडा बिकता, मैंने कभी किराना की दुकान में अंडा क्यों रख रहे हो? यहां क्या जरूरत है अंडे की? मांस खाने वाला व्यक्ति घोर पाप करता है और उसे उस पाप का फल भोगना पड़ता है। कलयुग का 5वां स्थान गोल्ड, जो पाप का धन होता है वहां भी कलयुग होता है। 2 नंबर की जो संपत्ति होती है ना उसमें कलयुग होता है, 1 नंबर की में कन्हैया होता है। उससे भी बचिएगा क्योंकि वो भी बुद्धि को बिगाड़ती है। पाप का धन ज्यादा आ जाए ना तो घर में अशांति हो जाती है, याद रखिएगा। आप लोग भले पैसा पैसा करते हैं, हाय पैसा, पर पैसा भी जरूरत से ज्यादा आ जाए ना तो बुद्धि बिगड़ जाती है। हाँ या ना? भाई भाई में कलह चालू हो जाता है, पति पत्नी में झगड़े चालू हो जाते हैं। ज्यादा पैसा आने के बाद ना वो पड़ोसन को देखने लगता है। हाँ, फिर पत्नी अच्छी नहीं लगती क्योंकि पैसे की गर्मी भी तो होती है ना, पैसा बहुत गर्म होता है। एसी वैसी काम नहीं करती पैसे के सामने है, बड़ी गर्मी होती है पैसे में। इसलिए मेहनत का कमाइए, जो उचित है वो कमाइए। ज्यादा पैसा कहीं आपका सुकून छीन ना ले। अच्छा, आपकी सबसे बड़ी संपत्ति, चाणक्य ने एक बात कही है, वो मैं आपको कह के वाणी को पूरा करूंगा। चाणक्य ने एक बात कही है कि जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो और जिसका शरीर बिल्कुल निरोगी हो, वो दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति हो। उससे अमीर दुनिया में कोई हो नहीं सकता। ये चाणक्य के वचन है। क्या क्या? जिसकी पत्नी आज्ञाकारी हो, जिसका बेटा आज्ञाकारी हो और जिसका शरीर, बस ये सबसे बड़ी दौलत है। इस दौलत को छोड़कर लोग पता नहीं कागज के टुकड़े समेटने में लगे। हाँ, ये सबसे बड़ी दौलत है। वो कागज के टुकड़ों के चक्कर में ना ये दौलत हाथ से निकल जाती है। कमाते कमाते आदमी बीमार पड़ जाता है। पत्नी बेटों को समय नहीं देता तो बेटे गलत रास्ता अपना लेते हैं। राजा परीक्षित ने एक संत से पानी मांगा, भैया प्यास लगी है, समीक जी जल दीजिए। समीक जी जागे नहीं क्योंकि वो समाधि में थे। तो परीक्षित के सिर पे कलयुग आ गया। देखिए, जिसने कलयुग को रहने की जगह दी उसी को नहीं छोड़ा। कलयुग इतना दुष्ट है। परीक्षित के मुकुट पे बैठ गया वो जरासंध की मुकुट थी और राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। संत का अपमान कर दिया जीवन में पहली बार। संत का और गुरु का, माँ बाप का कभी अपमान ना करना। विधाता तुम्हें माफ करना चाहेगा तो कर नहीं पाएगा। जीवन में उनका बड़ा अपयश होता है जो गुरु का, माँ बाप का अनादर करते हैं। बड़ा अपयश होता है। उन्हें जन्म लेना पड़ता, दूसरी बार फिर जन्म लेते हैं ना, नाली का कीड़ा बन के जन्म लेते हैं। बड़ा निम्न। शास्त्रों में सब कुछ वर्णित है कि किस पाप से कौन सी योनि मिलती है। आपने कुत्ता की योनि कब मिलती है, बिल्ली की योनि कब मिलती है, चूहा कब बनता है, नाली का कीड़ा कब बनता है। माँ बाप का अनादर जो करता है, माँ बाप का अपमान करता है, माँ बाप पर हाथ उठाता है, 1 करोड़ जन्म तक भगवान उसे नाली का कीड़ा बनाते, तब उसके पाप से उसको मुक्ति मिलती। जो माँ बाप पर, कई बच्चे होते हैं ना माँ बाप पर हाथ उठाते हैं, ऐसे लोग 1 करोड़ वर्ष तक नाली का कीड़ा बनाते, जन्म लेना फिर मरना फिर जन्म लेना, फिर हजारों करोड़ों बार वो नाली का कीड़ा बन के वहीं रहते हैं। पाप की सजा है ये भाई, पाप की सजा। बड़े भाग्य से तुम्हें मनुष्य बनाया है ईश्वर ने, सदुपयोग करिए। आप जितना सुंदर कोई नहीं है, ना पशु ना पक्षी। 84 लाख योनियां हैं। देख लीजिए किसी को, आप जितना अच्छा कोई हो तो बताइए। आप जैसी बुद्धि किसी और के पास भगवान ने दी हो तो बताइए। आप जितना सुख भगवान ने किसी और को दिया हो तो बताइए। दिया? कितना सुंदर दिया आपको, हाथ पांव आंख नाक कान, कितना बढ़िया। देखिए, फिर भी आप बताइए, मुंह पर राम नाम होना चाहिए, लोग तंबाकू रखते हैं। बताइए,
अब इनको भगवान अगले जन्म में क्या बनाएगा? क्या लिए करने के लिए दिया तो उन्हें क्या किया? मुंह पे दबी रहती, बात चल रही वो दबी है, कथा सुन रहे दबी है, तंबाकू पगुराते रहते हैं। तंबाकू जैसी घटिया चीज छोड़ी नहीं जाती। काम क्रोध लोभ को तुम क्या छोड़ पाओगे? हम कहें कि आप अहंकार को छोड़ दो तो आपसे तंबाकू छूट नहीं रही, अहंकार क्या छोड़ोगे? तंबाकू जैसी छोटी चीज पर तुम विजय नहीं पा सकते तो अहंकार पर विजय पालोगे, क्रोध पर विजय पालोगे, लोभ पर विजय पालोगे। बुराइयों को बड़े बड़े संतों ने जीता। सुखदेव जी ने काम क्रोध को जीता था। ये छोटी छोटी सिगरेट नहीं छूट रही साहब से, ये क्या छोड़ेंगे? ये कुछ नहीं छोड़ सकते। ये जिंदगी इनको भगवान ने दी, बेकार दे दी। इन्हें जिंदगी का स्वाद ही नहीं लगा कि जिंदगी दी किस लिए। आपको पता ही नहीं। आप में से बहुत सारे सिलीगुड़ी में बहुत सारे लोग जन्म लेके मर गए और मर जाएंगे, उन्हें पता ही नहीं कि मानव का तन ईश्वर ने दिया किस लिए। वो क्या हुआ था आपको जल्दी तो नहीं है? वो जंगल में एक धोबी था, उसके पास गधा था, वो गधा चराने ले जाता था। अचानक धोबी भाई को गधा चराते समय एक बहुत बड़ा हीरा मिल गया, हीरा। अब वो हीरा चमकदार पत्थर समझ के लाया और गधे पे साबुन लगाता और उसी हीरे से घिसता। वो हीरा था, पर धोबी को लगा कि ये चमकदार पत्थर है, जंगल में बहुत पत्थर पड़े हैं, बहुत सारे पत्थर चमकदार थे। अब वो हीरा लाया और साबुन लगा के गधे को घिस रहा। हीरा मिला तो क्या कर रहा? गधे को घिस रहा है। बस समझ लो कि तुम्हें भी हीरा मिला है। ये मानव का तन, तुम भी गधा घिसे जा रहे हो। ये खैनी घिस रहे हैं, ये गधा घिस रहे हैं, ये तंबाकू घिस रहे हैं, ये गधा घिस रहे हैं। हीरा मिला है इनको। कौन सा हीरा? मानव का तन हीरा है। और क्या कर रहे हो आप? ये बड़ी विडंबना है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ निगावा। और तब एक जौहरी वहां से आया। जौहरी ने देखा कि हीरा बड़ा कीमती है। तब हीरे को देखकर जौहरी ने कहा, क्यों भाई धोबी? अच्छा, जौहरी को लगा कि मैं बोलूंगा हीरा है तो अब इसके भाव बदल जाएंगे। तो जौहरी ने चतुराई से कहा, क्यों भाई धोबी, ये पत्थर बहुत बढ़िया भाई, 100 रुपए दूंगा, दोगे क्या? धोबी को लगा कितना बेवकूफ, पत्थर के 100 रुपए दे रहा है। तो जौहरी ने वो 100 रुपए में खरीद लिया। और जैसे ही हीरा धोबी ने जौहरी के हाथ में रखा तो वो हीरा टुकड़े टुकड़े हो गया। जौहरी ने कहा, वाह हीरा, जब तक तुम गधे के पास थे तब तक तो नहीं फूटे, और जौहरी के पास आए फूट गए। तब उस हीरे ने कहा कि गधे को तो पता ही नहीं था ना, उस धोबी को तो पता ही नहीं था ना कि मैं हीरा हूं। मेरी वैल्यू, मेरी कीमत उसे थोड़ी पता थी। वो तो मुझे साधारण पत्थर समझ रहा था, इसलिए मैं गधा घिस रहा था। लेकिन तुम्हें तो पता थी कि मेरी कीमत कितनी करोड़ों की कीमत है, पर मेरी कीमत तुमने मात्र 100 रुपए लगाई। तो मुझे लगा कि वो अज्ञानी ही अच्छा था, कि अज्ञानी ने कम से कम मुझे पत्थर समझ के घिसा। तुम ज्ञानी थे, समझदार थे, मुझे जानते थे, फिर भी तुमने मेरी कीमत कम आंकी। इसका अर्थ है मैं टूट गया। अर्थात आपको तो कम से कम पता है ना कि राम नाम की महिमा कितनी है। आपको पता है ना कि पत्थर भी पानी पर तैर गए। आपको तो कम से कम पता है। अरे जो राम को गाली देते हैं, जो राम का अनादर करते हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं कि राम क्या चीज है, पर आपको तो राम की महिमा पता है। और पता है, जानते हो, फिर भी तुम राम नाम नहीं जपते, तो वो राम नाम टूट जाता उसी हीरे की तरह कि तुम तो जानते थे, तुम तो कदर करते इस नाम की, तुम तो संभालते अपनी जेवा पे तंबाकू की जगह राम नाम।